कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमान जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सजल जलधनीलं दर्शितोदारशीलं वृषभनशयनं वेणुवाद्यं रसालं ब्रजकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपालबालं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री गुरु जी के चरण कमल मैं बारंबार मनाऊं। हृदय धरो रघुनाथ को हनुमत हो सहाय। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसें ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले सोई के पंथ दुएगा। आइए जगत के कल्याण के लिए भगवान से स्तुति करें। सभी हाथ जोड़ करके बैठे और बड़े भाव से भगवान की स्तुति करें। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि सबके भीतर हो, दूध पूत धन
बनी रहे ममई। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए करिए हमें निहाल, करिए हमें निहाल, करिए हमें निहाल, करिए हमें निहाल। हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दो भैया, बेस कम कर दो थोड़ा, समझ में नहीं आ रहा है। परमादरणीय श्री हनुमान जी महाराज की पावन अध्यक्षता में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में श्री सूखी महाराज की पावन गोद में भगवत चरण कमरागी बंधुओं, भक्तिमयी करुणामयी माताओं बहनों, पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी की पंचम दिवस की पावन बेला में अवगाहन करने से पूर्व आइए मन और वाणी को पवित्र करते हैं, तदुपरांत आज की पावन बेला प्रारंभ करते हैं। मोहन तुम्हारे प्यार ने, मोहन तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया,
आकर के इस विषयों के मार्ग में चल कर भगवान के मार्ग को भूल जाता है। जब भगवान को भूल जाता है तो विपत्तियों में घिर जाता है, और जब विपत्तियों से निकलता है तो कहता है प्रभु भूला हुआ तरा सीता भटका हुआ तमें, भूला हुआ तरा सीता भटका हुआ तमें, भूला हुआ तरा सीता भटका हुआ तमें, भूला हुआ तरा सीता भटका हुआ तमें। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। मोहन तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मोहन तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कि वो झील बेकार है, भैया सीटी बंद करो, वो झील बेकार है जिसमें निकास और नाला ना हो, वो लॉकर बेकार है जिसमें बंद ताला ना हो, वो झील बेकार है जिसमें निकास और नाला ना हो, वो लॉकर बेकार है जिसमें बंद ताला ना हो, वो ससुराल बेकार है जिसमें साली और साला ना हो, और भगवान के दरबार में बैठी वो भक्त बेकार हैं जो दोनों हाथ उठा के ताली बजाने वाला ना हो। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, 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 वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके सर पर झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके सर पर झुका दिया। मोहन तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मोहन तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मोहन
सरकार की हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की नेमी सारण तीर्थ की श्री चक्र तीर्थ की ललिता मैया की हनुमान गढ़ी की श्रोता समुदाय की जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्यत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रथम मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस महापुराण की परम पावन गाथा के लिए अन्य अन्य क्षेत्रों से लोग इस नेमी शरण की पावन भूमि पर पधारे हैं और अपने जीवन की कार्यों की प्रमुखता का भाग्य का कुछ जगाने आए हैं। कहते हैं ये भागवत कथा जीव को कब प्राप्त होती है? जब इस जीव के कई जन्मों के भाग्य का उदय होता है, तब जीव को भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा नासं विदाहि तयोदयते विवेकः। एक जन्म के भाग्य का उदय नहीं, भागवत भाग्य के उदय से प्राप्त नहीं होते। बोले भाग्य का भी जब पुण्य उदय होता है तब जीव को मृत लोक पर भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सब ये समझो कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको मानव तन मिला है और मानव तन पाकर के नेमी शरण की भूमि पर भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम इस भाग्य को देख नहीं पाते, इसलिए इसकी महत्वता को महसूस नहीं करते। अगर हम प्रैक्टिकल में हमारे मोबाइल में अगर हमारा भविष्य देखने की प्रक्रिया होती तो हम देख लेते कि हमारे भाग्यों का उदय हुआ है, भाग्य के पुण्य का भी उदय हुआ, तब हम इस भूमि पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये जो कथा आप यहाँ सुन रहे हैं, ये कथा मृतलोक के अलावा कहीं नहीं होती। ये सत्संग जो होता है, कथा होती है, वार्ता होती है, सब मृतलोक में होता है, अन्यत्र कहीं नहीं होता। पद्म पुराण में लिखा है स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे योग दुर्लभ। ये दुर्लभ है, वैकुंठ में दुर्लभ है, कैलाश पर दुर्लभ है, ब्रह्मलोक में दुर्लभ है, महाराज स्वर्ग में दुर्लभ है। स्वर्ग में कथा नहीं होती, वैकुंठ में कथा नहीं होती। स्कंद पुराण में कहा है जब भगवान को कथा सुननी होती है तो लक्ष्मी वक्ता बनती है, या लक्ष्मी स्वयं बनती। और जब लक्ष्मी को कथा सुननी होती है तो भगवान बनते हैं और एक दूसरे को परस्पर कथा सुना देते हैं। वहाँ कथा होती नहीं है। यहाँ तो सबके गांव में, नगर में, क्षेत्र में कई कथाएं वर्ष में हो जाती हैं और हमें सुनने का अवसर मिल जाता है। केवल मृत लोग हैं जिसमें सत्संग की धारा गंगा अनवरत बहती है। तभी तो हनुमान जी महाराज मृत लोक को छोड़ करके गए नहीं। हनुमान जी महाराज मृत लोक को छोड़ करके नहीं गए। इस संसार में दो ही लोग जीवित हैं आज,
द्वापर और त्रेता से, एक तो हनुमान जी महाराज और दूसरा अश्वत्थामा। वैसे तो 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलराम, हनुमान से विभीषण, लेकिन प्रायः 2 लोगों को देखा गया है। अश्वत्थामा आज भी मां पीतांबरा में धूमावती का पूजन करने के लिए आज भी निकलता था। एक बार पीतांबरा दतिया में कथा हुई तो महाराज जी से जब मिले तो हमने पूछा, महाराज जी ये क्या इतिहास है, कृपा करके आप हमें बताएं। तो महाराज जी ने बताया, जब चीन ने भारत पर चढ़ाई की, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले भारत की सेना बड़ी कमजोर थी, चीन अंदर चली ही आ रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ दतिया पधारे, बड़े दुखी थे। रात्रि में विश्राम किया और पुजारी जी से कहा, हमारे देश का क्या होगा, चीन तो बहुत बलवान है। उसी रात्रि की ब्रह्ममुहूर्त की वेला में श्री महाराज जी को अश्वत्थामा ने 10 महाविद्याएं प्रदान करी, जो तंत्र की महाविद्याएं हैं। अश्वत्थामा ने महाराज जी को 10 विद्याएं प्रदान की और कहा, इनकी 10 विद्याओं का अनुष्ठान करिए। जिस दिन अनुष्ठान हो गया और यहाँ हवन होगा, वहाँ चीन की सेना अपने आप पीछे हटती चली जाएगी। हमारा जब दतिया में धूमावती की आहुति 7वें दिन डाली गई, तो कहते हैं कि चीन में अपने आप ही पत्थर की वर्षा थी। अश्वत्थामा ने ये 10 महाविद्याएं दतिया में महाराज जी को प्रदान की। इसलिए दतिया पीतांबरा का बड़ा ही महत्व है। शनिवार को दर्शन करने जाते हैं लोग, कितनी बड़ी भीड़ लगती है। हनुमान जी महाराज भी आज जीवित हैं, मृतलोक में रहते हैं। जब राम जी अयोध्या वासियों को लेकर के जाने लगे तो हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु चले तो सही, लेकिन वहां मिलेगा क्या मिलेगा? तो राम जी बोले, हनुमान तुम्हें चाहिए क्या है? मैं हूं और मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहिए क्या है? हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु आप तो हो ठीक है, लेकिन क्या वैकुंठ में आप मिलोगे, आपकी कथा मिलेगी? ऐसी कथा की बात कही तो भगवान बोले, हनुमान मैं तो मिलूंगा, लेकिन मेरी कथा नहीं मिल सकती। कथा तो केवल मृतलोक में ही प्राप्त होता ही है, सत्संग तो केवल मृतलोक में ही होता है और किसी लोक में नहीं होता। तो हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु तब तो हम मृतलोक में ही ठीक है, मृतलोक में ही ठीक है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो आपकी कथा से प्रेम है। हनुमान जी महाराज तो कथा के रसिक हैं, राम कथा सुनवे के रसिया। राम कथा के रसिक हैं, भगवान की कथा के रसिक हैं। जब हनुमान जी महाराज नहीं गए तो राम जी ने हनुमान जी को राजा बना दिया। आपने देखा होगा तीर्थों में जहां भी हनुमान जी के मंदिर होंगे वो ऊंचाई पर ही होंगे। अयोध्या में चले जाओ तो हनुमानगढ़ी, और आज आप सब गए होंगे, गए थे ना? नैमिषारण्य में भी दर्शन करने गए, यहाँ भी हनुमानगढ़ी। शुक्रताल में आप गए थे, हनुमान जी का विग्रह सबसे बड़ा ऊंचाई था। जहां भी हैं हनुमान जी को ऊंचाई पे ही हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के राजा हैं और राजा के भवन को गढ़ी ही कहा जाता है। जितने छत्री राजा हुए उन राजाओं के महलों को देखो, लोग कहते ये राजा साहब की गढ़ी है, ये समतर के राजा की गढ़ी है, ये ग्वालियर के राजा की गढ़ी है। ऐसे ही हनुमान जी के महल को गढ़ी कहा जाता है, ये हनुमान गढ़ी है। ये कथा केवल मृतलोक में होती है। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी कृपा करी है कि हमें मानव तन दिया है। हम इसके लिए परमात्मा के सदैव पूरे जीवन पर्यंत हमें ऋणी रहना चाहिए कि परमात्मा ने हमें मानव तन दिया है और मानव तन में अच्छा भाव दिया है कि हम भगवान से प्रेम कर सकें। इतना क्या कम है? अगर परमात्मा कीड़े मकोड़े बना देते, बंदर बना देते, कुत्ता बना देते, तो कोई डंडा मार रहा होता, कोई पटाखा चला हुआ होता, हमें टिकने ही नहीं देता। आज मनुष्य तन दिया है तो महाराज
ये हम बैठ कर के कथा भी सुन रहे हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं मानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओ बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद गण तन पावा, सुर दुर्लभ सब गण तन पावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।